पर विराजे, ऊंचे भवनों पर सरकार तीनों की बड़ी करुणामयी क्षमाय, सरकार तीनों की। बोले बांके बिहारी लाल की। तो परीक्षित के पास में जाकर के देवताओं ने कहा कि परीक्षित, तुम्हारी मृत्यु नजदीक है और हमारे पास में है ये दिव्य अमृत, इसको पान कर लो। और हम लोग हैं स्वर्ग के देवता, स्वर्ग में खांसी नहीं, जुकाम नहीं, बुढ़ापा नहीं, सदा यौवन सदा जोवन, वहां कोई कमी नहीं है। और इसके बदले में हमें भागवत रूपी अमृत पान कर लेना। परीक्षित ने कहा ये स्वर्ग के देवता अमृत पान करके जब सुखी नहीं है तो हम अमृत पान करके कितने सुखी हो जाएंगे। इसलिए परीक्षित ने भी मना कर दिया। तो महाराज आज जब परीक्षित ने मना कर दिया, सुखदेव महाप्रभु ने कथा सुनाई। देवता रोकर के ब्रह्मा जी के पास में गए, कहा कि हम स्वर्ग के देवता और भागवत अमृत से हमको वंचित कर दिया। सुखदेव महाप्रभु ने भागवत है क्या? तो तराजू पर रख करके भागवत रूपी ग्रंथ को ब्रह्मा जी ने तौलना प्रारंभ किया। एक पलड़े में रख लिए संसार के सारे धर्म साधन, सारे तीर्थ, सारे पुण्य, एक पलड़े में केवल भागवत। और जैसी तराजू उठाई तो जिसमें वजन होता है वही भैया पलड़ा नीचे जाता है। तो भागवत रूपी पलड़ा नीचे चला गया और अन्य धर्म साधनों का जो पलड़ा था ऊपर आ गया। और सातवें दिन जब परीक्षित की मुक्ति देखी, धाता अपनी विस्मिता, ब्रह्मा बाबा चक्कर में पड़ गए। क्यों चक्कर में पड़ गए? कि ब्रह्मा का जो लिखा हुआ विधान था वो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? कि सर्प के काटने से, जिसको सर्प काटता है ना, वो नरकगामी होता है। कहाँ जाता है? नरक में। लेकिन इस परीक्षित को सर्प ने काटा, ये नरक में नहीं, यह भगवान के दिव्य लोक में आ गया। कैसे आ गया? इसका मतलब ये भागवत कोई साधारण नहीं है। तो प्रथम कथा किसने सुनी? परीक्षित ने। अब परीक्षित का जो मृत्यु भय था, उस मृत्यु भय को सुखदेव महाप्रभु ने निकाल दिया। भागवत क्या है? मृत्यु को मंगलमय महोत्सव बनाने वाली ये कथा है। मृत्यु भय निकाल देती है। मरने का जो डर है ना, वो निकल जाता है। किससे? भागवत से। कहा कि महाराज और किसने सुनी? तो कहा कि ये कथा देव ऋषि नारद ने सनत कुमारों के मुख से सुनी। तो सौनक जी चक्कर में पड़ गए। कहा कि नारद जी एक नंबर के घुमक्कड़, एक नंबर के घुमक्कड़, और 2 घड़ी से ज्यादा एक स्थान पर ठहरते नहीं। और सनत कुमार एक स्थान से दूसरे स्थान पे कभी जाते नहीं। ऐसी दोनों महाविभूतियां, ऐसी दोनों दिव्य मणियों का मिलन कहां हुआ? जरा हमें बताइए तो सही। तो बताया। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थ समायाता ददृशु तत्र नारदम। कहा कि एकदा विशालायां, विशालापुरी, जिसको आज के समय में बद्री विशाल कहते हैं, बद्रिकाश, चत्वारा ऋषयो मला, चारों ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सत्संगार्थ समायाता, सत्संग की इच्छा से निकले,
ददृशु तत्र नारदम, नारद जी को देखा और नारद जी को देखते ही चक्कर में पड़ गए कि भगवान के दास हो ये उदास। जब नारद जैसे बाबा उदास बोलेंगे तो समाज वाले क्या करेंगे? कहा कि महाराज क्या हुआ, आपका ये लटका हुआ चेहरा बता रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे आपका मुख देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी कंजूस के घर में डकैती पड़ गई। कंजूस जो खाना नहीं जानता, पहनना नहीं जानता, जीवन जीना नहीं जानता, और उसके घर में अगर चोरी हो जाए ना तो उसकी क्या हालत होगी। नारद जी का ऐसा ही लटका हुआ चेहरा। का क्या हुआ? तो नारद जी ने कहा कि महाराज एक बार मैं सत्संग की इच्छा से धराधाम पर आया और जब धराधाम पर आया तो मैं तीर्थों का जो गुरु है पुष्कर, मैं वहां गया। तीर्थों का जो राजा है प्रयागराज, मैं वहां गया। सारे भूमंडल पर मैंने विचरण किया। अहम तू पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। गोदावरी के तट पर गया, कहीं शांति नहीं मिली। संतों के आश्रम में गया, संतों के आश्रम में। देखिए आश्रम अंग्रेजों से पहले एक गृहस्थ भी आश्रम में आता था। कहां आता था? आश्रम में, अंग्रेजों से पहले। लेकिन अंग्रेज जब आए ना तो इस गृहस्थ को उन्होंने आश्रम से अलग कर दिया। वैसे गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चार आश्रम। गृहस्थ, देखिए हम लोग भी अपने घर को आश्रम बना सकते हैं। आश्रम कैसे बनेगा? गाय हो, गोविंद हो, गंगा हो, गीता हो, माता पिता हो, बहन हो, बेटी हो। बगैर बेटी से ना तो गर्भ का कल्याण होता है और ना घर का कल्याण होता है। बगैर बेटी के, बगैर बेटी के गर्भ का कल्याण नहीं होता। गर्भ का कल्याण कब होता है? जब बेटी गर्भ में आए तब जाकर के गर्भ का कल्याण होता है। देवकी ने 8 बच्चों को जन्म दिया, बेटी एक भी नहीं हुई। तो देवकी ने वसुदेव जी से कहा कि महाराज मेरा उद्धार होने वाला नहीं है, ना मेरा ना मेरे गर्भ का। ये जो जितने गर्भ से हुए ना, जितने बच्चे हुए, इनका भी कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण कब होगा? जब एक बेटी आए, तब सुभद्रा आई। नौमी कन्या, नौमी बिटिया सुभद्रा। घर का, बच्चों का कल्याण कब किससे होता? बेटी से। इसलिए बेटी हो घर में, आश्रम बन जाएगा। तो महाराज आश्रम में गया, आश्रम में शांति नहीं मिली। गृहस्थियों के यहां गया, गृहस्थियों के यहां शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? घर गृहस्थी वालों के यहां बड़ी समस्या है। क्या? तरुणी प्रवतागे श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रीणो लोवाद दंपति नाम चकलकनम। आज के समय में क्या होता है कि तरुणी प्रभुता के घर में किसकी मालकी होती? नई बहू की। बुजुर्गों को कोई नहीं पूछता किसका चला हुआ है। तरुणी प्रभुता के है, घर की कमान, घर की चाबी, घर का मालकाना हक किसके होता है? नई बहू है। शाल को बुद्धिदायका। और घर किससे चलता है? ससुराल वालों से। किससे चलता है? ससुराल वालों से। अपना भाई खारा और जोरू का भाई प्यारा। अपना भाई भाई नहीं, जोरू का भाई।
लेकिन दीवार बिगाड़े आरो, एक ब्रज में कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। ब्रज में कहावत है। तुम्हारा घर की कमान नई बहू के हाथ में और सलाहकार वाले पर घर कैसे डामाडोल। तो महाराज आज लोग कितनी चरम सीमा पे पहुंच गया, लोग चरम सीमा पे कन्या बिक्रियों लोग, बेटा बेटी के विवाह नहीं हो रहे हैं, अपितु बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं। बेटा बेटी बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। अनाप शनाप धन दे करके शादी की, ढेर सारा धन दिया, बंगला गाड़ी सब कुछ दे दिया, फिर भी दंपति नाम चक्कल का नाम दाम्पत्य जीवन सुख में नहीं है। कैसा है? कलह है। कैसा है? कलह है। महाराज ये सब देख करके मैं खिन्न हो गया, तो मैं वृंदावन आया। यमुना तटमा पन्नो यत्र लीला हरेरभू। प्रभु की लीला भूमि पर जब मैं आया तो मैंने एक आश्चर्य देखा, एक कौतुक देखा। उसको देख करके मैं अवाक रह गया, हक्का बक्का रह गया। क्या आश्चर्य देखा कि तत्राश्चर्यं मया दृष्टा श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। हे मुनीश्वरों, मैंने एक आश्चर्य देखा। एक तू तरुणी तत्रा निशन्या खिन्न मानसा, एक नव युवती, उसके बगल में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, अनेकों स्त्रियों का समाज बैठा हुआ है। पुरुष कोई नहीं, केवल दो, वो भी अचेतन मूर्छित अवस्था में लेटे हुए हैं और केवल माता ही माता है। एक बार मेरा मन हुआ कि चलो उस माँ के पास में जाऊं जो रो रही है, झरझर करके नेत्रों से बरसात हो रही है, क्यों ना उसके पास जाऊं। अचानक ध्यान आया कि पुरुष समाज, पुरुष वर्ग कोई है नहीं, दो हैं, वो भी मूर्छित हैं, अचेतन हैं। और माताओं का स्वभाव होता है, माताओं का स्वभाव नारद जी ने बताया कि कहो एक पल में हंसने लग जाए। जैसे कोई चर्चा चल रही हो, कोई चर्चा चल रही हो, कहो गाने लग जाए, गाते गाते कोई ऐसा विषय आ जाए तो फूट फूट के रोए लगे, और फूट फूट के रोते रोते महाराज कोई ऐसा विषय आ जाए तो एक दूसरे को गाली ही दे। तो माता को ये महाराज स्वभाव जान के मैं माता के पास में ना गया। महाराज जैसे ही चलने लगो, उस देवी ने मुझे बुलाया कि भो साधु क्षणम तिष्ठा मश्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। कहा कि आप जैसे संत के दर्शन दुर्लभ हैं, और जिसको मिल गए ना उसके सारे जीवन के पाप ताप संताप सब भस्मीभूत हो जाते हैं। कहा कि आप कौन हो? कहा कि मेरा नाम है भक्ति देवी, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतो। कि मेरा नाम है भक्ति देवी और इमौ में तनयो मतो, ये दोनों मेरे बेटा हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। समय की विडंबना देखो, काल योगेन जर्जरो। कैसे हो गए? बुढ़े हो गए। मैं जवान हूं और ये दोनों बच्चे मेरे बुढ़े हो गए। बंधुओं, बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा का मतलब क्या है? बुढ़ापा किसे कहते हैं? ग्राहक अभाव का नाम है बुढ़ापा। बुढ़ापा किसे कहते हैं? ग्राहक अभाव का नाम है बुढ़ापा। जब आपके चाहने वालों की कमी हो जाए, जब समाज में आपकी चर्चा समाप्त हो जाए। एक वो समय था कि जैसे ही जूतों की आवाज सुनी, घर में चार बहुएं, और जैसे ही जूतों की आवाज सुनी तो चारों गिलास में पानी लेकर के दौड़ पड़ी। चार बहुएं और चारों दौड़ पड़ी।
एक समय वो आ गया, 4 बार बुलाने पर चारों में से एक भी नहीं आया। इसका मतलब बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आ गया जब आपके चाहने वालों की, पूछने वालों की कमी हो गई, समझो उसी दिन बुढ़ापा आ गया। तो उस समय भगवान को भजन में लगाओ, कल्याण। तो महाराज ये दोनों मेरे बच्चे हैं। वृंदावन में आकर के मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। अब बगैर ज्ञान वैराग्य के भक्ति शोभायमान नहीं होती है। आपकी भक्ति जवान है, लेकिन ज्ञान मूर्छित है, आपका वैराग्य मूर्छित है, तो आपकी भक्ति शोभायमान नहीं होगी। किसी माँ के बच्चे आईसीयू में भर्ती हो, वो माँ कैसे प्रसन्न रह सकती है? वो माँ कैसे कल्याण कर सकती है? तो भक्ति के साथ साथ आपका ज्ञान भी जगा हुआ हो और आपका वैराग्य भी जगा हुआ हो, ज्ञान भी आपका जगा हुआ हो और वैराग्य भी आपका जगा हुआ हो, तब कल्याण होगा। तो नारद जी ने महाराज वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता उपनिषद का पाठ किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं जगी। और जब नहीं जगी तो नाम लेकर के बुलाने लगे, उठो ज्ञान, उठो वैराग्य। जब नहीं उठे, अब नारद जी पसीना छोड़ने लगे। इतने में भगवत वाणी हुई कि नारद सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा, प्रभु मैंने गीता का पाठ किया, वेद का पाठ किया, 100 उपनिषदों का पाठ किया, क्या ये सत्कर्म नहीं था? कौन सा सत्कर्म करें? कहा कि वो कोई संत तुम्हें बताएगा सत्कर्म। देखिए, हर काम भगवान ने अपने हाथ में नहीं ले रखे हैं। संसार के हर काम, हर समस्याएं भगवान के हाथ में नहीं है। कुछ काम ऐसे हैं भगवान ने हम लोगों को सौंपे हैं, कुछ काम ऐसे हैं भगवान ने संतों को सौंपे हैं, फकीरों को सौंपे हैं। जैसे हर काम, हर विभाग मोदी जी के पास में नहीं है और हर विभाग योगी जी के पास में नहीं है। अब जैसे गोदनी की नाली गंदी है, अब कोई फोन लगा दे मोदी जी के पास में, मोदी जी पूरी गोदनी की नाली एकदम से गंदी है, महाराज गाड़ी निकलवे लाए लगाना, ये गलत बात है कि नहीं है? क्योंकि ये विभाग उनके पास में नहीं है। ये स्वच्छता का विभाग जिसके पास में है, उस विभाग के पास में आप फोन लगाइए, उस विभाग में आप अपनी एप्लीकेशन दायर करिए, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। ऐसे ही सारी समस्याएं भगवान के पास में, सारे विभाग नहीं है, कुछ संतों के पास में, कुछ हम लोगों के पास में भी है। तो कहा कि कोई संत बताएगा। तो नारद जी आश्रमों में गए। अब कौन बता दे? भाई नारद जी ऐसे वैसे तो है नहीं, ब्रह्मा जी के बेटा है, ब्रह्मा जी के बेटा है, ऐसे वैसे तो है नहीं। अब कोई साधारण डॉक्टर के पास में कोई डिग्री होल्डर डॉक्टर आए और दवाई पूछे, तो झोला छाप डॉक्टर हाथ खड़े कर देगा कि नहीं कर देगा? कहा कि आप कहां महाराज अमेरिका से पढ़ करके आए और हम तो महाराज काम चलाऊ डॉक्टर हैं, हमारे पास में इस रोग की दवा। तो नारद जी को सत्कर्म के बारे में किसी ने नहीं बताया। और जब नारद जी बद्रिका आश्रम में आए और जब सनत कुमारों ने नारद जी को देखा, लटका हुआ चेहरा नारद जी का, पूछा क्यों उदास हो? तो नारद जी ने अपनी समस्या बताई। तो सनत कुमार बोले बस इतनी सी समस्या? कहा कि मेरे पास में इसका उपाय है। क्या? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञम युष्मते बुधे। सत्कर्म कहा कि मेरे पास में दवा है, औषधि है। क्या? कि श्रीमद् भागवत। कहा कि ये चूरन चटनी क्या करेगी? नारद जी ने कहा ये चूरन चटनी, मैंने बड़ी बड़ी महा औषधियां, वेद पढ़ दिए, वेदांत पढ़ दिए, गीता सुना दी, जब उनसे ही रोग दूर नहीं हुआ, ये 4 रुपए की चटनी ये क्या करेगी?
देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पड़ोस में बीमार हो जाए ना, और पड़ोस में डॉक्टर हो तो लोग उसको नहीं दिखाते। पड़ोस में कोई जानकार हो, पड़ोस में कोई पंडित हो, पड़ोस में कोई डॉक्टर हो, पड़ोस में कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति हो, उसके पास में नहीं जाता। सबसे ज्यादा उससे समस्या रहेगी। चारों तरफ दिखाए, जब विदेश में भी हाथ खड़े कर दिए डॉक्टरों ने, तब काऊ ने कही भैया जब बगल में बैठ दिए ना हाथ दिखाए, इनको बड़ो नाड़ी को ज्ञान है। और जैसे ही महाराज हाथ दिखायो तो हाथ देख करके बैठ दिए ने कही बस ये बीमारी ये तो चुटकी में ठीक हो जाएगी। तो महाराज 4 रुपए की चटनी 4 पुड़ियन में बांध के दे दी महाराज। 4 दिन जैसे ही चाटी तो रोग दूर हो गया। क्या कि ऐसे ही श्रीमद् भागवत काकी वेद क्या है, वृक्ष है, और भागवत क्या है, फल। अब इस समय सीजन किसकी चल रही, आम की। आम चूसो, आम का फल चूसते चूसते अचानक बुद्धि में विकार आ जाए कि आम का फल इतना मीठा, तो इसकी छाल कितनी मीठी होगी। आम का फल इतना मीठा तो इसकी छाल कितनी मीठी होगी। तो फल छोड़ करके अगर छाल चबाने लग जाओ तो वो स्वाद आएगा जो फल में आ रहा था, वो स्वाद आएगा जो फल में आ रहा था, कभी नहीं आएगा। जो स्वाद भागवत में है वो वेद में नहीं आएगा, जो स्वाद भागवत में वो वेदांत में नहीं आएगा, जो स्वाद भागवत में है वो किसी अन्य ग्रंथ में नहीं आएगा, क्योंकि सबका सार है, निचोड़ है, परम तत्व है। समझाया। देखिए दूध से निकलता है घी, और घी में गर्मा गर्म पूड़ियां सीख जाती है। अब पूड़ी सेकते सेकते अगर घी खत्म हो जाए, कोई कहे दूध ही से तो घी निकले, क्यों ना दूध में पूड़ी सेक लो, तो पूड़ी दूध में सिक जाएंगी, पूड़ी सिक जाएंगी, नहीं सिकेगी। देखिए चीनी से बनती है सुंदर मिठाइयां। अब कोई कहेगा महाराज गन्ने के रस से ही तो चीनी बने, तो कोई चीनी ना ला करके मावा को गन्ने के रस में उठने लग जाए, मिठाई बंद हो जाएगी, लेकिन वो स्वाद नहीं आएगा जो चीनी वाली मिठाई में आएगा। अनेक उदाहरण दिए तो कहा कि महाराज अब कथा सुनाओ। तो चर्चा बद्री विशाल में हुई। कथा के लिए स्थान कहां चिन्हित किया गया, हरिद्वार। भक्ति मैया कहां है अपने बच्चों के साथ में, वृंदावन में, गंगा के किनारे कथा प्रारंभ हुई, और जमुना के किनारे, जमुना के किनारे, जमुना के किनारे भक्ति मैया। गंगा क्या है, भक्ति, और जमुना क्या है, कर्म। जमुना क्या है, कर्म। और आप कोई भी कर्म कर रहे हो, आप कोई भी कर्म कर रहे हो, आपका कर्म भक्ति में डूबा हुआ होना चाहिए। आपका कर्म किसमें डूबा हुआ होना चाहिए, भक्ति में। भाई सदन कसाई बकरे काटता था, भैंसा काटता था, गाय काटता था, लेकिन उसका जो कर्म था भक्ति में डूबा हुआ था, तो उसको भगवान मिल गए। मिल गए कि नहीं मिल गए। केवट नाव चलाता था, और नाव उसकी कहां थी, गंगा में पड़ी हुई थी। उसका कर्म क्या था, नाव चलाना, लेकिन गंगा क्या है, भक्ति, नाव क्या है, कर्म। आप कोई भी कर्म कर रहे हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, आप कर्म करिए, लेकिन कर्म को भक्ति में डुबा करके रखिए, आपका कल्याण हो जाएगा। तो कथा कहां प्रारंभ हुई, हरिद्वार में, और भक्ति मैया कहां है, जमुना के किनारे। और कथा का प्रभाव, कथा का प्रभाव, कथा यहाँ ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में कथा का प्रभाव है। ये कथा यहाँ हो रही है तो तरंगों के माध्यम से सारे लोगों में इस कथा का प्रभाव है। जहां भी मिश्रा परिवार के पूर्वज जहां भी होंगे वो गदगद हो रहे होंगे, धन्य हो रहे होंगे, प्रसन्न हो रहे होंगे, प्रफुल्लित हो रहे होंगे। आज उनका उन लोगों में सम्मान हो रहा होगा, उनका माल्यार्पण हो रहा होगा, उनका सम्मान हो रहा होगा। क्यों? कथा के माध्यम से। कथा सबका कल्याण करती है। तो अच्छा ये हरिद्वार क्या है? एक वो हरिद्वार है, उसको प्रणाम करो। वास्तविक हरिद्वार क्या है? हरिद्वार है कान। भगवान कहां से प्रवेश करते हैं शरीर में? कानों के द्वारा। प्रविष्टा कंड रंधे।
प्रविष्टा कर्ण रंधेन, ये हृदय क्या है? वृंदावन। हृदय क्या है? वृंदावन। कान क्या है? हरिद्वार। हृदय है वृंदावन। और हृदय रूपी वृंदावन में भक्ति है, लेकिन ज्ञान वैराग्य सोए पड़े हैं। तो हृदय रूपी वृंदावन में ज्ञान वैराग्य सोए पड़े हैं, और ज्ञान वैराग्य को अगर आपको जगाना है तो आप सत्संग करिए, कथा सुनिए। प्रविष्टा कर्ण रंधेना, परमात्मा जब कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करेगा तो वृंदावन में जो ज्ञान वैराग्य सोए पड़े हैं वो जाग जाएंगे, जागृत अवस्था, और आपका कल्याण हो जाएगा। तो महाराज ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ। कैसे दूर हुआ? भागवत से। परीक्षित की मुक्ति किससे हुई? भागवत से। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ किससे? भागवत से। भागवत श्रवण करिए, श्रवण करिए। कथा क्या है? कथा, इसको श्रवण करिए, और पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण भाव से कल्याण हो जाएगा। भक्ति मैया की चिंता दूर हो गई। भागवत चिंता दूर करती है, बुढ़ापा दूर करती है। बुढ़ापा, जब बुढ़ापा आ जाए, ये सत्संग क्या है? ये प्रवर्षण है। सत्संग क्या है? प्रवर्षण। जैसे भगवान श्री कृष्ण को जरासंध ने दौड़ाया, भगवान श्री कृष्ण कहां चढ़े? प्रवर्षण रूपी पहाड़ पर। किस पर चढ़े? प्रवर्षण के पहाड़ पर। तब जाकर के बचे। तो बुढ़ापे से अगर बचना है, सत्संग में आकर के बैठ जाओ। आप लोग यहाँ बैठे हो ना, अगर घर बैठे हो तो ना जाने कितनी बार कुर्सी पे बैठ जाते ना, कितनी बार बेड पर सो जाते ना, कितनी बार चारपाई पर सो जाते। यहाँ पर बुढ़ापा यहाँ रहता तो है, लेकिन सत्संग में दूर रहता है। सत्संग में दूर रहता है, आता नहीं है। तो सत्संग से बचना है, बुढ़ापे से बचना है तो सत्संग में आओ, सत्संग रूपी प्रवर्षण पे बैठ जाओ। अन्यथा घर में बच्चे टंटिंग करेंगे, बहुएं ताने देंगे, बुढ़ा समझ को मौत आएगी, लेकिन चाहे तो बुखारू ना आए। अगर ऐसे ताने सुनने हो तो घरे बैठो, और ऐसे तानंद बचनो है तो कथा में आकर के बैठो, सत्संग में जाओ, तीर्थों में जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। तो महाराज कहा कि कोई पाप मुक्त हुआ है कथा से? तो जरा हमें बताओ। तो बड़ी पावन पुनीत कथा।